हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, कई दिनों से आप लोग देख रहे होंगे अखबारों के सुर्खियों में, तमाम मीडिया चैनल में कि जो बिहार की सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उस पे हाई कोर्ट में याचिका दायर किया गया है नियोजित शिक्षक के द्वारा। और आप सभी के मनों में तमाम भवंडर होंगे कि सर इस परीक्षा का अब क्या होगा, क्या अगस्त में ये परीक्षा जो होने वाली है ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, समय से ये पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आपके मन का दुविधा को दूर करने के लिए आपके सामने आए हैं। पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है मामला, हाईकोर्ट में क्या ये मामला फंस सकता है, क्या याचिका जो डाला गया है हाईकोर्ट में उसमें क्या क्या बिंदु को रखा गया है, कब इस पे सुनवाई होगी, क्या कानूनी दाव पेच है, क्या जो मांग किया गया है वो लीगली रूप से सही डिमांड है, ये तमाम बिंदु पे चर्चा होगा। तो नमस्कार, मैं चेतन आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत कम समय लेके तमाम बिंदु को हम विस्तार से आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहला आज चर्चा का बिंदु होगा कि क्या ये जो हाईकोर्ट में डाला गया है याचिका नियोजित शिक्षक के द्वारा, तो हाईकोर्ट में ये मामला फंस सकती है क्या, यानी कि जो रिक्वायरमेंट आया है इस पे कोई प्रभाव पड़ सकता है क्या, क्या बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है या कुछ आंशिक प्रभाव पड़ सकता है या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी है कि याचिका में क्या डिमांड किया गया है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या डिमांड किया गया है और पूरे एक अफवाह का दौर चल रहा है कि एग्जाम कैंसिल हो सकता है, परीक्षा कैंसिल हो सकता है, वैकेंसी कैंसिल हो सकता है, तमाम अफवाहें बाजार में चल रही है। तो कब होगी सुनवाई, है ना, इस पे भी हमारी चर्चा होगा। और क्या है कानूनी दावपेच, मतलब क्या ये केस हाईकोर्ट में ठहर पाएगा, इसमें सुनवाई हो पाएगी, क्या नियोजित शिक्षक के पक्ष में रिजल्ट आ सकता है क्या, ये तमाम बिंदु पे चर्चा करेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा भी, है ना, कानून के बारे में जानकारी रखते होंगे, पेपरों को देखते होंगे, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये न्यूज को देखते हैं, है ना, कि 2 लाख शिक्षकों की जो नियुक्ति प्रक्रिया है जो बिहार में भी चल रही है, सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया, है ना, नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है। कहीं ना कहीं इस न्यूज को सभी लोग पढ़े होंगे और पूरा ये व्हाट्सएप मीडिया ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में इस तरह की चीजें सर्कुलेट हो रहे हैं जिससे बच्चे परेशान हैं कि अब क्या होगा। ये बात सही है कि इस प्रक्रिया को हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है, लेकिन ये चुनौती कितना सही है उस पे आज का विषय है। तो सबसे पहले आप न्यूज में देखेंगे राज्य में 2.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है भाई, तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके अधिवक्ता के द्वारा दिया गया है। और उसमें कहा गया कि जो नियमावली बनाया गया है 2023 की वैधता को चुनौती दी गया है। मतलब जो ये शिक्षक की बहाली हो रही है उसके लिए कैबिनेट के द्वारा एक नियमावली बनाया गया जिसे नियमावली 2000 शिक्षक नियमावली 2023 बोला गया। देख सकते हैं यहां पे लिखा गया है कि ये नियमावली 2023 है। इससे पहले बिहार के सरकारी विद्यालय में नियमावली 2006, है ना, विद्यालय शिक्षक नियमावली 2006, नियमावली 2008, नियमावली 2012, नियमावली 2020 के तहत शिक्षक का नियुक्ति हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड, ये सभी नियमावली से जो शिक्षक की नियुक्ति हुई थी वो सभी नियोजित शिक्षक थे, जिसमें पंचायत और नगर निकाय को एक स्पेशल उसके प्रावधान किया गया था। तो ये सारे नियमावली से जो शिक्षक हैं वो नियोजित शिक्षक हैं। तो ये लोग का जो याचिका दायर किया गया है उसमें कहा गया है कि ये नियमावली को बिना रद्द किए, है ना, दूसरी नियमावली कैसे लाया गया, जब ऑलरेडी 2006, 2008, 2012, 2020 नियमावली एग्जिस्ट कर रही है, तो इसके बदले में दूसरी नियमावली को कैसे ला सकते हैं। एक तो ये किया गया था और दूसरा बोला गया कि एक ही स्कूल में 2 तरह का शिक्षक कैसे रहेंगे, एक नियोजन
नियोजित शिक्षक, और एक जो अभी बहाल होके जाएंगे ये रेगुलर कहलाएंगे, पूर्ण रूप से राज्यकर्मी होंगे। ये दोनों शिक्षक कैसे रहेंगे? पूरे मोटा मोटी दो ही बिंदु महत्वपूर्ण है इस याचिका का, है ना। आप देख सकते हो कि क्या इसका जो एक तरह से कोर्ट में एफिडेविट दिया गया है उसमें क्या कहा गया है कि न्यू रूल हैव बीन ब्राउट इन द स्टेट विदाउट रिव्यूइंग द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट अंडर स्कूल टीचर रूल 2006, रूल 2008, 2012 एंड 2020। मतलब ये सारे रूल को बिना रिमूव किए आप नया रूल को कैसे ला सकते हैं? तो कुछ लोगों से बात करने के बाद, कुछ एडवोकेट से बात करने के बाद, कई जगह से रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि ऐसा कोई भी इशू नहीं है। अब सवाल उठता है कि क्या पुरानी नियमावली को समाप्त किए बिना नई नियमावली बन सकता है? और अगर बन सकता है तो क्या ये अवैध हो सकता है? तो सिंपल सा जवाब है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मतलब यहां सरकार कोई गलती नहीं छोड़ी है जिससे ये याचिका में बहुत ज्यादा आपको दमदार याचिका नजर आए, है ना। स्कूल टीचर रूल जो 2006 है ना, स्कूल टीचर रूल 2008, स्कूल टीचर रूल 2012 और 2020 जो है वो नियोजित शिक्षक की नियमावली को लेके है। और अगर इस रूल को समाप्त कर दिया जाएगा तो शिक्षक का संचालन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। पंचायत नगर निकाय द्वारा जो शिक्षक का संचालन किया जा रहा है वही समाप्त हो जाएगा। तो बताओ पॉसिबल है क्या ये कानूनी रूप से? कभी भी पॉसिबल नहीं है। वो अगर नियमावली समाप्त कर दिए जाएंगे तो वो शिक्षक के संचालन का अधिकार ही समाप्त हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कहीं भी ये टिक नहीं पाएगा। मतलब इसमें मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है या बहुत सारे जो है ना अधिवक्ता हैं उनसे बात करने के बाद ये चीज़ें आप भी बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा, बहुत सारे चैनल में आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसलिए ये तर्क जो ये लोग का दिया गया है ये कानून संगत नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नियोजित शिक्षक डिमांड कर सकते हैं कि आप मुझे पूर्ण रूप से राज्यकर्मी बना दें, ये डिमांड कर सकते हैं। लेकिन ये मांग जो किया गया है कि पुरानी नियमावली को समाप्त किए बिना नया कैसे आप ला सकते हैं, जो याचिका में दायर किया गया है, ये बिल्कुल न्याय कानून संगत नहीं है, तर्क संगत भी नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, एक ही स्कूल में दो तरह के टीचर हो सकते हैं, ये दूसरा पॉइंट है। हम बोलेंगे हाँ हो सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हैं भाई। अभी भी तो रेगुलर शिक्षक, अभी भी यहाँ पे रेगुलर शिक्षक काम कर रहे हैं, है ना। रेगुलर शिक्षक काम कर रहे हैं और एक ही स्कूल में नियोजित शिक्षक भी काम कर रहे हैं। तो ये भी हो सकते हैं, यानी कि ये भी हमें बहुत ज़्यादा कानूनी दांवपेच इसमें नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अब आप लोग अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो मैं इतना ही बोलूँगा कि सरकार ने बहुत सोच समझ के नियमावली बनाई है और बहुत कम, बहुत 0.1% भी ये चांसेस नहीं है कि ये नियमावली रद्द हो सकता है। तो आप लोग मार्केट में जो खबर है, सोशल मीडिया में जो खबर है, जो ये अफवाह है, उस पे ध्यान हटा के अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाएं, क्योंकि परीक्षा अगस्त में होने वाली है और परीक्षा होके रहेगी, है ना। 10-15 दिन आगे पीछे हो सकता है लेकिन परीक्षा होके रहेगी। एक तो इस याचिका में बहुत ज़्यादा दम नहीं है, क्योंकि इस आधार पे अगर याचिका को स्वीकार किया जाता है तो अलग राज्यों में भी जो, जैसे आप झारखंड पड़ोसी में जो पारा टीचर लोग हैं वो लोग भी डिमांड करने लगेंगे। तो ये कहीं से भी न्याय संगत और तर्क संगत डिमांड नहीं है। और वैकेंसी की अगर बात किया जाए तो वैकेंसी अब आ जाएगी, क्योंकि याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट में गर्मी छुट्टी है, गर्मी छुट्टी के बाद होगा, है ना। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज़ में ही आप देख सकते हैं, प्रभात खबर का न्यूज़ था जहाँ से मैंने पूरे डिटेल चीज़ों को निकाला है ना। और 2023 को देख सकते हैं, पेपर में भी आया था। मैं अपने मन से चीज़ों को नहीं बता रहा हूँ कि 2023 के नियमावली को रद्द करने की बात किया जा रहा है और बोला गया कि नियमावली रहते नियमावली कैसे ला सकते हैं, है ना, कैसे ला सकते हैं। तो याचिका की सुनवाई अब गर्मी छुट्टी के तत्काल बाद होगी और मुझे जहां तक है कि इससे पहले ही रिक्वायरमेंट भी आ जाएगा, फॉर्म फिलअप ही हो जाएगा और सरकार बहुत दमदार तरीके से
बीपीएससी को एग्जाम देने का मतलब ही है सरकार दमदार तरीके से तैयार है। तो आप सभी को तैयार रहने की जरूरत है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। केस कोई बहुत बड़ी केस नहीं है जो कानूनी दांवपेच में आपको लग रहा है कि पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है, पूरी प्रक्रिया कभी भी प्रभावित नहीं होगा। तो इसी तरह की जानकारी के लिए आप सभी जुड़े रहेंगे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।